हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अपने घर के काम कर रही हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ ऊपर और अभी ये शायद 4 बजे का टाइम हो रहा है शाम का। और यहाँ पर मैं आई हूँ अपने पौधों में थोड़ा सा पानी स्प्रे करने, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी थी ना, आज इतनी लू जैसी हवा चल रही थी, इतनी गर्म हवा थी ना कि मेरा एक पौधा है ना वो बस मैंने सुबह के टाइम पे रखा और शाम को जब मैंने देखा तो उसके काफ़ी सारे पत्ते हैं ना वो बर्न हो गए थे। तो मैंने कहा कि अरे ये क्या हो गया। तो देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी है ना इसमें पानी का स्प्रे करूँगी, क्योंकि पानी का स्प्रे करने से जो पत्तों में हीट होती है ना वो नॉर्मल हो जाती है और पत्तों में इतनी ज़्यादा गर्माहट नहीं आ पाती। वरना जैसे कि मनी प्लांट हो गया या फिर पीस लिली हो गया, ऐसे पौधों के जो पत्ते होते हैं ना वो इतनी जो लू वाली हवा चलती है ना उसमें सरवाइव नहीं कर पाते और वो जल जाते हैं। तो मेरा जो पीस लिली का पौधा था ना उसके 2-3 पत्ते जल गए। तो मुझे देख के तो बिल्कुल झटका जैसा लग गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे मेरे पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इसी वजह से फिर मैंने क्या किया कि है ना फटाफट से पानी स्प्रे किया ताकि थोड़ी सी पत्तों में ठंडक आ जाए। और तो उसके बाद है ना जब पानी वगैरह स्प्रे करते हैं, पानी डालते हैं, तो डेफिनेटली पूरा फ्लोर तो गंदा होना ही होना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज है ना थोड़ी सी यानी जो प्लेस है ना पौधों की वो मैंने चेंज कर दी, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लू वाली हवा चलती है जैसे कि दरवाजे के पास, तो वहाँ पे क्या है कि गर्म हवा इतनी आती है ना कि मनी प्लांट का पौधा भी है ना जल जाएगा। तो मैंने उसको यहाँ ऊपर रखा है और फ़ैन ऑन कर दिया है। तो उससे क्या है कि सारी दोपहरी है ना पंखों में पंखों की हवा लगती है, पंखे की हवा लगती रहेगी पौधों में। क्या बोल रही हूँ और क्या बोल जाती है समझ भी नहीं आता कभी कभी। और जो पौधे मेरे धूप के पौधे हैं वो बाहर रखे हैं, उनमें भी मैंने पानी स्प्रे किया। और इसके बाद है ना मेरी ये जो स्प्रे बोतल है ना ख़राब हो गई है। तो अब मैं जुगाड़ करूँगी। पहले तो मैंने इसको 2-3 बार खोल के सही किया, लेकिन जब ये सही नहीं हुई तो फिर मैंने जुगाड़ किया। जो पेप्सी की बोतल होती है ना उसके अंदर मेरे पास एक स्प्रे पंप है, वो मैंने डाला और उसके बाद जुगाड़ करके मैंने उस बोतल से स्प्रे किया। और ये बोतल है ना ये मेरी ख़राब हो चुकी है। तो वैसे ख़राब नहीं है, लेकिन इसका जो वाइसल है ना पंप का वो बार बार कट जाता है। तो अब कौन 200-250 रुपये खर्च करे, जुगाड़ से काम हो रहा है तो उसी से कर लेंगे। तो उसके बाद अब बारी आती है ये गार्डन को क्लीन करने की, और करते करते काफ़ी शाम हो गई थी। आपको दिख रहा होगा बाहर शाम हो चुकी है और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा भी हो जाता है बहुत जल्दी ही। सो मैंने कहा कि चलो फटाफट से ना पौधों को अरेंज करते हैं, उनके प्लेस चेंज करते हैं। और सारे पौधों को जहाँ तक हो सकेगा ना मैं थोड़ा इकट्ठा करके रखने की कोशिश कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी सिस्टम है ना पौधों का वो अच्छा रहता है और गर्मी में ना पौधे जल्दी जलते नहीं हैं। तो सारे पौधों को ना मैं अभी इकट्ठा कर करके रख रही हूँ, बंच बना के रख रही हूँ। इससे क्या है कि पौधों को आपस की ठंडक मिलेगी ना, तो उनके पौधों के पत्ते हैं ना वो जलेंगे नहीं। तो इसी वजह से है ना अभी मैं आप जो भी देख रहे हो वही कर रही हूँ, यानी पोंछा भी करती जा रही हूँ, अपने जो प्लांटर है उनको साफ़ भी करती जा रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर प्लांटर है ना वो मेरे सिरेमिक के हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा पोंछ के यानी वाइप कर करके रखती जाऊंगी, तो उनकी शाइन है ना वो बनी रहेगी। और एक पौधा मैंने वहाँ बकेट के ऊपर रख दिया है उसको थोड़ी सी हाइट देने के लिए, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और टेबल वगैरह सारी चीज़ों की सफाई में अच्छी तरह करती जा रही हूँ। और जो प्लांटर मेरे खाली है ना उनको मैंने एज अ स्टैंड यूज़ कर लिया है। सो उससे क्या है कि थोड़ा सा फ्लोर नीचे साफ़ हो जाता है और गंदगी भी नहीं होती और ना थोड़ा सा पौधा हाइट पे रहता है। तो यहाँ पे मैं ना आज अच्छे से अपने गार्डन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले ना हमने ऊपर वाले रूम की तो करी थी, हॉल की भी सफाई की थी, लेकिन गार्डन रह गया था तो उसकी सफाई मैं अभी करके आई हूँ। और उसके बाद आई हूँ नीचे, और नीचे आते ही जो शाम के सारे बर्तन हो गए थे वो सारे इकट्ठे करके साफ़ करूँगी। क्योंकि है ना सारा दिन हो जाता है, बच्चे कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं और इतने बर्तन बिगाड़ देते हैं ना कि शाम होते होते तो सिंक है ना मेरी फुल हो जाती है बर्तनों से। तो अभी मैं उनको नीट एंड क्लीन करूँगी, किचन नीट एंड क्लीन करूँगी, फिर पूजा करूँगी, उसके बाद मैं अपना कोई और काम स्टार्ट करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और देखिए मैं आपको कुछ मंजर दिखाऊं जो उस दिन लड़ाई हुई थी ना, मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि सच्चाई क्या है। दिख रहा है आपको? जस्ट मेरी खिड़की के नीचे इन्होंने बहुत सारा कचरा जलाया, इससे कि मेरे ये वाले जो ग्लास थे ना ये बिल्कुल गर्म हो चुके थे। गंदगी तो आप लोग पीछे देख ही सकते हो कि माइंड ब्लोइंग कर रखी है।
और ये ग्लास इतने हीट पकड़ गए थे ना कि लाल पड़ गए थे ये पूरे ग्लास। और ना इनके जो एजेस है ना, इसमें से इतना धुआं निकल रहा था ना, जैसे कि मेरे घर में ही आग लग गई हो। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से कुछ कह रही थी। यस, मैं ये कह रही थी कि जो कंडीशन उन लोगों ने मेरे घर के पीछे की थी, उससे मेरे घर में बहुत कुछ हो सकता था। आग भी लग सकती थी, और अगर कांच ब्लास्ट हो जाता, चटक के टूट जाता, तो नुकसान भी होता और किसी को चोट भी लग सकती थी। और मुझे अभी है ना कमेंट आया है कि है ना आपको एकदम से अपनी सास की हमदर्दी कैसे आने लगी। तो हमदर्दी की बात नहीं है डियर। एक तो मेरा बोलने का रीज़न उनके लिए ये था कि वो खुद अपने आप ही मेरी लड़ाई में आई और फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला। सो मेरे लिए ये बहुत कहीं ना कहीं खुशी की बात थी कि चलो एटलीस्ट उनको इतना तो लगा कि मेरी बहू से लड़ाई हो रही है, क्योंकि वो कभी मेरे पक्ष में नहीं बोलती। सो कम से कम बोली, मेरे लिए वो बहुत अच्छी और खुशी की बात थी मेरे लिए। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि मैंने इतना एक्शन अपनी सास के खिलाफ क्यों लिया, यानी सास के लिए क्यों लिया। तो देखो ये बात थी ना कि चाहे वो मुझसे लड़ती हैं, चाहे झगड़ती हैं, चाहे वो मुझे नापसंद करती हैं, वो उनकी सोच और मेरी जो सोच है वो मेरे लिए। लेकिन अगर अपने घर के बड़े हैं, अपने माँ बाप हैं, उनके साथ कोई बदतमीजी कर जाए तो फिर कहते हैं ना एज अ बच्चे, यानी जो हम उनके बच्चे हैं, उस हिसाब से हमारा फर्ज क्या बनता है। सो मुझे नहीं पता कि मैंने उनके लिए ये एक्शन उठा के सही किया गलत किया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे एक्शन लेना चाहिए। अब वो मेरे लिए क्या रखती हैं, नफरत रखती हैं, प्यार रखती हैं, वो उनकी सोच है। सो किसी की सोच हम बदल नहीं सकते। वो और आप लोगों ने मुझे आगे भी वीडियो में देखा है कि फैमिली के लिए जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ हमने फर्ज पूरा किया है। लेकिन कहते हैं ना, मेरे नसीब में वो लिखा है नेकी कर दरिया में डाल, तो शायद भगवान ने मेरे नसीब में वही चीज़ लिखी है। सो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, और जो मेरे मन में जिस वक्त जो चीज़ आती है मैं वो करती हूँ। सो मेरे मन में यही आया कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। और लड़ाई भी इसी बात पर ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने आगे से बदतमीजी की मेरी सास से, और बस जो भी था वो था। सो ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए मेरे मन में कोई प्यार आ गया कि लाड आ गया, लेकिन जो गलत था वो गलत था। सो मैं बस गलत सही का साथ देती हूँ, और बस इसी वजह से मैंने ये एक्शन लिया। और दूसरा कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपकी खुद की मम्मी की तबीयत कैसी है। सो आई एम सो हैप्पी। मेरी रोज़ उनसे बात होती है, रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में तो बात हो ही जाती है। सो उनके पैर का घाव जो इतना बड़ा था ना, वो अब इतना सा रह गया है, यानी इतना बड़ा घाव इतना हो गया है। सो आई एम सो हैप्पी। मम्मी बोल रही थी, बोले कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे 5 सालों का ये घाव और कभी सही हो भी पाएगा। लेकिन बोल रही थी कि तुम दोनों बेटियां आई, तुम दोनों ने इतना यानी मुझे आराम दिलाया, हेल्प की, मेरी दवा कराई, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मम्मी भी कह रही थी कि बस मैं ठीक हो गई। मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। सो वहाँ से भी खुशखबरी है कि मम्मी ठीक हैं, और अभी तो आराम से पैर को ज़मीन पे भी रखती हैं, चलती भी हैं। बस एक प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो अंगूठा है ना, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो उनके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ब्लड सर्कुलेशन की हो रही है। हाय, कोई पानी वाला आया। सो थोड़ा सा एसी के आगे खड़ी हूँ, हवा खा रही हूँ। मैंने बालों में सुबह से आज देखो कंघी भी नहीं की है, मेरे बालों की दशा। तो ये है मेरी लाइफ, रियल लाइफ। तो मेरी लाइफ में कभी कभी तो मैं इतनी अच्छी से तैयार हो जाती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ कि लगता ही नहीं है कि मैं हूँ। और कभी कभी तो मैं ऐसी भूतनी सी घूमती हूँ ना कि तब भी मुझे नहीं लगता है कि मैं ही हूँ। सो मैं बस एसी के जस्ट सामने खड़ी हूँ, देखो यहाँ से एसी के जस्ट सामने खड़ी होकर अपने बालों का पसीना सुखा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी ना काम करके आई हूँ। सो चलिए अब फटाफट से किचन में फिर जाते हैं। बाल तो हल्के हल्के, यहाँ पे पसीना आ गया था यहाँ पे। सो बाल तो मेरे हल्के हल्के से सूख गए हैं। फिर से चलते हैं किचन में, काम करते हैं। और अभी मैंने की है पूजा, तो मंदिर में दिया जल रहा है। अभी ठाकुर जी की पूजा की, और मैंने कोशिश की कि मैंने जो आप लोगों के डाउट्स थे ना, आप लोग वीडियो में पूछ रहे थे, वो मैंने क्लियर किए होंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई गलत करे तो उसको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए, और जिस कदर उन लोगों ने हरकत की थी ना, तो उसका तो जवाब देना बनता था। और किसी भी, मेरा पता है एक कहना आप लोगों से ये भी है कि औरत को पता है दुनिया बहुत कमज़ोर समझती है कि ये औरत है, ये कमज़ोर है। कभी गलत अपनी तरफ से ना करो, पर कभी गलत का साथ भी ना दो। और जहाँ तक फैमिली की बात है ना, तो वो रिश्ते हैं, इस वजह से मैं अपने रिश्तों में झुक जाती हूँ। वरना मैं उन लोगों से भी है ना, उन लोगों के लिए भी एक्शन ले सकती हूँ। पर देखो परिवार है,
परिवार में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और इसी वजह से मैं अपनी फैमिली मेम्बर को ना सहन कर लेती हूँ कि चलो ठीक है यार, जैसा भी है कम से कम ठीक है। नहीं, ये सब चीज़ें परिवार में अच्छी नहीं लगती, सो कभी ऐसी गलती मत करना, कभी नहीं करना, ये मेरी सलाह है। लेकिन हाँ, औरत को कभी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके एवं उसको कुछ भी कर दे, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। अपने आप में औरत को थोड़ा सा हिम्मत वाला होना चाहिए। और मुझे नहीं पता भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, तो पता नहीं, अब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी है ना बोलते बोलते कुछ गलत बोल देती हूँ, फिर आप लोग मेरे उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, और मुझे नहीं पता मैंने सही बोला या गलत बोला। अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि यार मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, और वो भी एक विलेज में रहने वाली, तो कुछ कुछ बातें तो मैं गड़बड़ कर देती हूँ। सो ये मेरी रियलिटी है। मैं कैमरे के सामने कुछ स्पीच बनाकर नहीं आती कि मैं उस स्पीच पढ़ के बना के आई हूँ, वो मुझे बोलनी है। जो मेरे मन में जिस वक्त आ रहा है मैं आप लोगों से बोल देती हूँ। सो अगर कुछ हुआ हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। अब चलते हैं किचन में। नहीं, घर वाले इग्नोर नहीं करेंगे, आ जाएंगे। भूख लग रही है, मेरा भुक्कड़ भी आता होगा। चलते हैं। ये बेटू, मेरा बेटू बैठा है, देखो बेटू, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा छोना। उम्मा कर दे, उम्मा कर दे, उम्मा कर दे, करेगा, कर दे। ले मेरा बच्चा है छोटा सा। चलो किचन में काम करेंगे, तुम मेरे पास बैठना, ठीक है? चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। मेरी ये टॉवल दे दो। हाँ, तुम पोटी कर दोगे इस पे। चलो इधर बैठो, इधर। टॉवल पर नहीं, मेरी किचन की टॉवल गंदी कर देगा। छोड़ो 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 छोड़ो, गुड बॉय। तो अब मैं करूँगी किचन में काम, और मेरा छोटा जो बेटा यहाँ बैठेगा, यहाँ इधर, और बैठ के मुझसे बात करेगा। बेटू है, मम्मा का बच्चा है, ऐसे बोलता है, पता है? ये बैठ के, बेटू हूँ, मम्मा का बच्चा हूँ, मम्मा का बच्चा हूँ, ऐसे बोलता है। और हाँ, पता है मैंने आज अपनी वॉशिंग मशीन को भी ना सही करवा लिया, क्योंकि मैंने पता है अब क्या किया है, जो भैया है ना मशीन सही करने आते हैं, मैंने उनका नंबर है ना सेव कर लिया है। तो मैंने कहा जय के भरोसे बैठने से तो बेकार है, क्योंकि कपड़े धोने पड़ेंगे हाथ से, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी अभी बीमारी से खड़ी हुई हूँ, और पानी में ज़्यादा काम मैं नहीं करती हूँ, मुझे अभी भी ठंड वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या कह रही थी, हाँ मशीन मैंने सही करा ली, मेरे कपड़े धुल रहे हैं, अभी जाती हूँ फिर से चला के आती हूँ। चलिए और करते हैं खाना। क्या बनाऊँ? तहरी बना लेती हूँ आज। सो अब फटाफट से मैं काम स्टार्ट कर ही रही थी कि पानी वाले की आवाज़ आ गई, और आज भी मैं घर पे अकेली ही हूँ। जय गए हैं स्कूल, बच्चे गए हैं बुआ सास के घर पे, पानी वाले बाबा भी जा चुके हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड नियति से बात कर रही थी, और इसी के साथ मैंने किचन का जो काम है वो स्टार्ट किया। यानी क्लीनिंग तो मैं कर ही गई थी, पूरे किचन की क्लीनिंग की थी, सारे बर्तन वॉश करके गई थी, और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में अभी तैयारी करूँगी। सबसे पहले मैं प्याज वगैरह काटूँगी, और फ्रिज में पहले तो चेक कर रही हूँ कि क्या क्या सब्जियां हैं, क्योंकि सब्जियां हैं ना आजकल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। हरी सब्जियां जो आती हैं उनको मैं फटाफट बना लेती हूँ, और अभी चेक कर रही थी कि क्या क्या बचा है। तो यहाँ पर गोभी मुझे मिली, आलू तो स्टैंड में रखे थे, टमाटर मैंने देखे कि हाँ हैं, हरी मिर्च भी थी, क्योंकि मुझे बनाना था पुलाव। तो पुलाव के लिए जितनी सब्जियाँ होती हैं ना उतना पुलाव मुझे अच्छा लगता है। बट देखा मैंने तो कुछ भी खास नहीं था, तो मैंने कहा चलो जो है उसी से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी गोभी, हरी मिर्च, टमाटर लेकर आई हूँ, और सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया। मैंने एक आलू ले लिया, गोभी ले लिया, टमाटर ले लिया, हरी मिर्च ले ली, हरे धनिया ले लिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया। एक प्याज भी मैंने डाली है। तो सारी सब्जियों को अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें डाली, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर जो चावल मैंने धो के सोख करके रखे थे वो मैंने डाल दिए, उनको भी अच्छी तरह से डाल के और मिक्स कर देना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर डालूंगी नमक और घी, क्योंकि मैंने पहले नमक नहीं डाला था, मैंने थोड़ा सा धनिया डाला था। सो नमक और घी डाल देना है। उसके बाद अच्छी तरह से इनको मिलाना है, पानी डाल देना है। जितनी आपने चावल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग डालने हैं। जैसे कि 1 गिलास चावल हैं तो 2 गिलास पानी डाल दो। बेटू, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा कहाँ है? मम्मी का बच्चा कहाँ है? मम्मी का बच्चा कहाँ बैठा? कहाँ बैठा है? मम्मी का बच्चा कहाँ बैठा है? ये मेरा सोना ऐसे खेलेगा, ये ऐसे खेलेगा, मम्मी के साथ खेलेगा।
इसे कौन खेल लेता है बेटू? ये ऐसे चोंच रख लेगा भैया, ऐसे खेल लेगा, ऐसे खेलेगा, ऐसे खेलेगा। खेल रहा है मेरे साथ, देखो बेटू बेटू कैसे झांक रहा है दरवाजे में से कि मैं नीचे खड़ी हूं ना। मैं बिंदी नहीं दे रही। नहीं, कौन 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 कहाँ जाएगा? अच्छा वहां जाना है। चल 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 रही हूँ। देख रहे हो मेरे कंधे पे नहीं आ रहा, वहां जाके दरवाजे पे मैं काम करूँ और इसको लेके बैठूँ। है दरवाजे पे जाएगा? कहाँ जाएगा? बिंदी नहीं खानी, कंधे पे आ जा। चल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा तू? किचन में जाना है उसको। चलो किचन में चलो। हाँ चलो, फोन चार्जिंग पे तो रख लेने दे। चल 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 चल। मैंने कहा ना बाय बाय, तो बाय बाय हो रही है। हाँ चलो चलो। आज हमारा खाना, हम सब लोग एक ही थाली में बैठ के खाने वाले हैं। और ये रहा मेरा मिक्स वेज का अचार। गाजर है, मटर है, गोभी है, फूल गोभी है, और क्या बोलते हैं इसके अंदर, क्या क्या है, हरी मिर्च है, और क्या है, और पता नहीं क्या है। और मेरा मिट्टू आ गया खाना खाने। मिट्टू आजो 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 आजो, आया आया आया, ये आया 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 आया, सीधे आ गया थाली में। गरम है, बहुत गरम है बेटा, बहुत गरम है। ले गरम चावल है, गरम। रुक जा, मैं दूंगी। अगर ये चावल खाए ना तो एक प्लेट में बहुत गरम है मिट्टू, मान जा बेटा। मुझे बढ़ रहा है चावल के लिए। जलेबी बहुत गरम है, जल जाएगी तेरी मुंह जीभ अभी सब। अरे तू मेरे साथ खेलेगा? भैया के साथ खेलेगा? भैया के साथ खेलना है, भैया के साथ खेलना।